प्यारे मुसलमानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जहन्नुम के साहिल के बारे में बताऊंगा। और एक और बात कि वीडियो के आखिर में मौजूद 3 सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा। किताब में लिखा है कि जहन्नुम का भी एक साहिल है। ये ऐसे ही है जैसे समंदर का एक साहिल होता है, एक पोर्ट होता है, जहां पर जहाज कश्तियां आकर रुकती हैं। इसी तरह जहन्नुम का भी एक साहिल है। अब आप सोचेंगे वो साहिल कैसा है? वो साहिल बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जब जहन्नमी लोग जिन पर अजाब हो रहा होगा तो वो ये इल्तजा करेंगे कि हमारा अजाब हल्का कर दिया जाए। तो इस बात पर उनसे ये कहा जाएगा कि ऐसा करो कि जहन्नुम से निकलो और साहिल पर चले जाओ। अब वो साहिल पर आएंगे। जब वो साहिल पर पहुंचेंगे तो उस साहिल पर हशरातुल अर्ज यानी कीड़े मकोड़े, बड़े बड़े सांप जिनका साइज खजूर के दरख्तों जितना बताया जाता है, और बड़े साइज के बिच्छू स्कॉर्पियंस जिनका साइज खच्चर जितना बताया जाता है मौजूद होंगे। अब जैसे ही ये जहन्नमी साहिल पर पहुंचेंगे तो वो हशरातुल अर्ज और सांप बिच्छू उन्हें पकड़ लेंगे और उनके मुंह, होंठों और जिस्म के दूसरे अज़ा को नोचना शुरू कर देंगे। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। फिर क्या होगा कि फिर वो दोबारा से इल्तिजा करेंगे कि हमें इस साहिल से बचाया जाए, इस अजाब से हमें बचाया जाए और दोबारा जहन्नुम में भेज दिया जाए। फिर ये भी बताया गया है कि जहन्नुम में जहन्नुमी लोगों पर खारिश का अजाब होगा, और वो खारिश इतनी शदीद होगी कि जहन्नुमी लोग खारिश कर करके अपना मांस उतार देंगे, हड्डी तक पहुंच जाएंगे। आप सोचें कि उसकी कितनी शिद्दत होगी। फरिश्ता पूछेगा कि इस खारिश से तुझे तकलीफ हो रही है? वो कहेगा हाँ हो रही है। तो फरिश्ता आगे से जवाब देगा कि ये उस तकलीफ का बदला है जो तूने दुनिया में मुसलमानों को दी थी। प्यारे मुसलमानों, ये जिंदगी मुख्तसर है, आखिरत सबसे बड़ी हकीकत है, और मौत वो रास्ता है जिससे गुजरकर हम इस दुनिया की जिंदगी को अलविदा कहेंगे और आखिरत की हमेशा हमेशा तक कायम रहने वाली जिंदगी में पहुंच जाएंगे। वहां के इनामात बहुत बड़े हैं और वहां की जो सजाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा शदीद हैं। इस दुनिया के चंद छोटे छोटे अमाल के पीछे हम अपनी आखिरत को क्यों खराब कर रहे हैं? आप कभी इस बात को सोचें तो सही कि ये तो यकीन का मामला है ना। आज जिसे पक्का यकीन है कि मुझे मरना है, आखिरत में सवाल जवाब होना है, जन्नत और जहन्नुम का मामला होगा, वो ही शख्स होगा जो डरेगा कि मैं कहीं जहन्नुम में जाने वाला ना बन जाऊं, कहीं मेरे पलड़े में गुनाह ज्यादा ना हो जाएं, कहीं नेकियां कम ना रह जाएं। और वो नेक काम भी करेगा और बुराइयों से भी रुकेगा। जबकि दूसरी तरफ जिस शख्स का यकीन और ईमान जितना कमजोर होगा वो उतनी कम कोशिश करेगा। बस अल्लाह पाक हमारी इन आंखों के साथ साथ वो आंखें भी खोल दें कि जिनके जरिए हम अपने अच्छे और बुरे की पहचान कर सकें, और अल्लाह पाक हमें वो फिक्र अता फरमाए कि जो फिक्र हमें जन्नत में ले जाए और जहन्नुम से बचा ले। बेशक अल्लाह पाक की रहमत के बगैर कोई भी जन्नत में नहीं जाएगा और कोई भी जहन्नुम से नहीं बच पाएगा। लेकिन आप खुद सोचें, हमारे मालिक हमें हर वक्त देख रहे हैं। आखिर मेहनत का भी तो कोई एक हिस्सा है ना। जब हम खुलूस से दिल से अपने अल्लाह पाक की रजा की खातिर आखिरत में अच्छा मुकाम पाने और जहन्नुम से बचने के लिए मेहनत करेंगे तो क्या वो अल्लाह पाक को पसंद नहीं आएगी? यही तो बात है कि हम जैसे दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, हमें चाहिए कि इससे ज्यादा आखिरत के लिए मेहनत करें, क्योंकि ये वो ही मेहनत होगी जो हमें अल्लाह के हुक्म से आखिरत में कामयाब करेगी। अल्लाह पाक हम सब के हामी और नासिर हो और हमें हिदायत अता फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन।